हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम स्टैटिक जी के गागर में सागर क्लास का मैराथन का रिवीजन कर रहे हैं, तो दोस्तों उसी क्रम में हमने 100 क्वेश्चन का एक क्लास अपलोड किया था। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर देखें। आज हम 100 से आगे के प्रश्नों को रिवाइज करने वाले हैं, तो आप क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करती है? आपसे क्वेश्चन यह पूछना चाहता है कि शतरंज में सफ़ेद मोहरों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। टोटल खानों की बात करें शतरंज में तो 64 खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं। इसमें 8 प्यादे होते हैं, 2 बिशप, 2 घोड़े, 2 हाथी, 1 रानी, 1 राजा होता है। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को आपका शतरंज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। माइंड मास्टर किसकी बुक है? तो विश्वनाथ आनंद की बुक है। यह पहले भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। दूसरे दिव्येंद्र बरुआ, तीसरे प्रवीण तिप्स और अभिजीत कुंडे यह चौथे ग्रैंड मास्टर भारत के रहने वाले हैं। भारत में अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता? भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता? तो जीता था कुश्ती में। किस में जीता था? कुश्ती में जीता था। निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो 1951 में भारत एशियाई खेलों की मेजबानी करता है। उसके बाद 1982 में करता है। 1981 में भारत की रैंक दूसरी रहती है और 1951 में भारत की रैंक दूसरी रहती है और 1982 में 5वीं रैंक पर भारत रहता है। तो 1951 और 1982 में भारत के द्वारा एशियाई खेलों की मेजबानी की जाती है। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप आयोजित किया गया था। 2007 में विनर महाराष्ट्र, 2016 में अहमदाबाद, चौथा जो है आपका 2025 वाला ब्रिटेन में होगा। 2007 वाला कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। 2016 वाला अहमदाबाद में और 2025 वाला आपका ब्रिटेन में होने वाला है। पहला वुमेन वर्ल्ड कप 2012 में बिहार में स्टार्ट हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो 1971 में बार्सिलोना में यह पहली बार आयोजित किया गया और पाकिस्तान इसका विजयी रहा था। हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ने 1975 में यह खिताब अपने नाम किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में पहली बार कंडक्ट कराया गया था। तो 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में किया गया। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते? तो भारत ने ओडीआई में 2 आईसीसी विश्व कप अभी तक जीते हैं। और भारत विश्व कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा? तो 4 बार भारत फाइनल तक पहुंचा है, लेकिन अंत तक यह पहुंच चुका है। 2 बार इसने खिताब उठाया है। एक उठाया था 1983 में और एक उठाया था 2011 में। 1983 में आपकी कप्तानी कर रहे थे कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी 2011 में कप्तानी कर रहे थे। 1983 वाला हमने लॉर्ड्स के मैदान में यह वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान में कंडक्ट कराया गया था और 2011 वाला वानखेड़े स्टेडियम में हमने यह वर्ल्ड कप जीता था। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राउरकेला यह सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम यह आपका लखनऊ में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खाली पूछे तो आपका दिल्ली में होने वाला है। स्वदेशी खेल कलारी पयट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो केरल से हुई कलारी पट्टू की उत्पत्ति। सिलंबम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। लाठी वेस्ट बंगाल का है। गतका पंजाब का है। मलखम्ब एमपी का राजकीय खेल है। काठी सामू आंध्र प्रदेश का है। तो काठी सामू आंध्र प्रदेश का, मलखम्ब एमपी का, गतका पंजाब का, लाठी वेस्ट बंगाल का, मणिपुर का आपका थांगटा होने वाला है। तो कलारी पट्टू की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसकी केरल से मानी जाती है। भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में
1855 में भारत का पहला हॉकी क्लब स्थापित किया जाता है। हॉकी महासंघ की स्थापना कब होती है? तो 1925 में हॉकी महासंघ की स्थापना होती है। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में होती है। सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है आपका कलकत्ता क्लब, जो कि 1872 में स्थापित होता है। सबसे पुराना क्रिकेट क्लब 1792 में कलकत्ता क्लब ही होने वाला है। तो क्वेश्चन में पूछा है भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका कलकत्ता में 1855 में स्थापित किया गया। फुटबॉल का सबसे पुराना पूछे तो वो भी कलकत्ता है, लेकिन यह 1872 में स्थापित होता है। क्रिकेट वाला सबसे पुराना पूछे तो वो भी कलकत्ता है, लेकिन यह 1792 में स्थापित होता है। अगला प्रश्न, पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे के द्वारा आयोजित किया गया था। 2022 वाला आपका कतर में आयोजित किया गया। 2022 वाला कतर में आयोजित किया गया। इसके बाद 2026 वाला नॉर्थ अमेरिका में आयोजित होगा। इसके बाद बात करें हम फुटबॉल दिवस की, तो यह 25 मई को मनाया जा रहा है और 2024 से इसका मनाना स्टार्ट हुआ है। रणजी ट्रॉफी का नाम किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है? पहले हम बता दें रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इन सभी का संबंध क्रिकेट से होने वाला है। रणजीत सिंह जी यह एक भारतीय बल्लेबाज हुए हैं, उनके नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। 1934 से यह आपकी स्टार्ट होती है और 2023-24 में मुंबई इसे जीतता है। विदर्भ उप विजेता रहता है। सर्वाधिक बार मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका पुरुष बैडमिंटन से संबंधित होने वाला है। थॉमस कप, उबेर कप भी बैडमिंटन से है, लेकिन यह महिला बैडमिंटन से संबंधित है। 1948-49 में स्टार्ट होता है थॉमस कप। विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है, यह कहाँ स्थित है? तो विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब यह आपका कोलकाता में स्थित है। और दुनिया का पहला जो क्रिकेट क्लब है वो 1760 हैमिल्टन इंग्लैंड में स्थापित किया गया। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? तो यह नोएडा में स्थित है। 2011 में इसकी स्थापना होती है। 5.14 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ब्यूरो, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में होता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले अध्यक्ष आर ई गोवन और वर्तमान 36वें अध्यक्ष हैं BCCI के रोजर बिन्नी। और यहीं पर हम बात करें ICC की, तो इसकी स्थापना 1909 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो 7 मिनट की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेला जाता है, लेकिन यह 4 क्वार्टर में खेला जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार के 4 क्वार्टर रहते हैं। 15-15 मिनट के यह चारों क्वार्टर रहते हैं। लेकिन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच में जो ब्रेक रहता है वो 2 मिनट का रहता है, और दूसरे और तीसरे के बीच में 15 मिनट का ब्रेक रहता है, और तीसरे और चौथे के बीच में 2 मिनट का ब्रेक रहता है। इसके बाद बात करें क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है? तो 22 गज गड़ा 10 फीट, यह आपकी होती है क्रिकेट पिच की मानक माप। 22 गज गुणा 10 फीट, यह क्रिकेट पिच की मानक माप होती है। गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम होता है। 155 से 163 ग्राम क्रिकेट की गेंद का वजन होता है। परिधि की बात करें तो यह 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर में इसकी परिधि होती है। पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का वजन कितना होता है? 16 पाउंड। यदि हम किलोग्राम में बात करें तो 10.26 किलोग्राम यह आपका गोला फेंक का वजन होता है पुरुष वर्ग के लिए। यहीं पर महिला के लिए यही वजन आपका 4 किलोग्राम होता है, और जूनियर में 3 किलोग्राम हो जाता है, और पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का जूनियर में 6 किलोग्राम होता है। वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। वर्धमान ट्रॉफी सेनेंटियल वुड
ब्लैक बॉल से है, वॉलीबॉल से है सैनेंटियल। इसके बाद डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, इन सभी का संबंध आपका फुटबॉल से होने वाला है। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, इनका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। इनका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अमृत दीवान कप, इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। अजय ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना होती है 1961 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना होती है। शुरुआत में इसमें 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसकी राशि 15 लाख रुपए हो गई है 2020 से। तो कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं सहानंद महादेव सेट्टी। क्रिकेट में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड सलीम दुर्रानी, पीके बनर्जी को। फुटबॉल में, कुश्ती में उदय चंद को यह अवार्ड दिया गया। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम खालिस्तान में स्थित, तो अहमदाबाद में स्थित है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले नाम मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। इकाना लखनऊ में, ब्रेबॉर्न वानखेड़े यह मुंबई में होने वाला है। इसके बाद बात करें हम क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो 1975 से यह वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है। 1975, 1979 दोनों बार आपकी वेस्ट इंडीज क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब ले जाती है, लेकिन 2 बार की विजेता वेस्ट इंडीज को इंडिया 1983 में हराती है। और इसके बाद 1992 में पाकिस्तान ले जाता है। 1996 में श्रीलंका क्रिकेट वर्ल्ड कप ले जाती है। तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं बाउट। क्या कहते हैं? बाउट कहते हैं। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 8 स्वर्ण पदक जीते 1928 से 1980 के बीच। यह कारनामा हमने हॉकी में किया था। और मॉस्को में यह 1980 में हमारा हॉकी में लास्ट गोल्ड था। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज आपके अधिकतम 10 ओवर फेंक सकता है। T20 में यही आपके 4 ओवर हो जाते हैं। इसके बाद नो लिमिट रहती है टेस्ट में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। 2018 में इसकी स्थापना होती है मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की। एक फुटबॉल मैच की 2 बराबर अवधियों तक चलता है, तो एक फुटबॉल मैच आपका 45 मिनट की 2 अवधियों तक चलता है। इसमें आपका रेस्ट टाइम, बीच में ब्रेक टाइम कितना रहता है? तो 15 मिनट इसमें ब्रेक टाइम बीच में रहता है। टोटल टाइम यदि आपसे पूछे, अवधि में पूछे तो 45 मिनट की 2 अवधि, और कुल समय पूछे तो कुल समय आपका 90 मिनट हो जाता है। इससे हम विशेष परिस्थितियों में 30 मिनट तक इंक्रीज कर सकते हैं। कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है कार्बिलान कप। राइडर डनहिल सर्किट वॉकर कप गोल्फ से है। सिंधिया आगा खां गोल्ड कप यह सभी आपके हॉकी से संबंधित हैं। एजरा कप पोलो से संबंधित है। राधा मोहन कप है। खेतान ट्रॉफी यह आपकी शतरंज से होने वाली है। वेलिंगटन अमेरिकन कप यह रोइंग से संबंधित है। बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 16 एम से 8 एम मीटर, 16 × 8 मीटर यह बीच वॉलीबॉल की लंबाई होती है। वॉलीबॉल ओलंपिक में कब शामिल होता है? तो 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल होता है। यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा 17 से 18 वर्ष होती है। यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा फीफा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल के खेल में आमतौर पर होते हैं प्रत्येक 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ताराबाई शिंदे की पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना। इसके बाद बात करें हम अमर जीवन की, तो यह रस सुंदरी देवी की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन लॉन फॉक्स डांसिंग माई आयोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक हैं? तो रस्किन बॉन्ट हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान यशवंत सिंह की बुक है। हिमालयन ब्लेंडर है जॉन दलवी की बुक होने वाली है। द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली एशियन नॉट फेयर यह आपकी सभी बुकें रस्किन बॉन्ड जी की हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कामायनी, ध्रुव स्वामी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त लहर और ममता लिखी है? तो जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के
महत्वपूर्ण कवि हैं, चार स्तंभों में से एक हैं। उनकी रचनाएं हैं कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर और ममता। ये लाइफ मिसफेंट यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त की रचना है, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। राष्ट्र कवि की संज्ञा इन्हें महात्मा गांधी ने दी थी। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम यह HR बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की है। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी? तो किरण बेदी की पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। द गाइड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो RK नारायण है। द गाइड ए फाइन बैलेंस द स्कीम पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री की है। वाई आई एम हिंदू द पैराडॉक्सन PM यह आपकी शशि थरूर की है। मालगुडी डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC ने कई बार पूछा है। मालगुडी डेज, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर महात्मा, स्वामी फ्रेंड्स, यह आपके RK नारायण की बुकें हैं। बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा है। बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? गुलशन ग्रोवर की। द डेमेनेटिव मनोज बाजपेयी की है। द बैचलर रेड तुषार कपूर की है। रोही मानव कौल की है। द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी, सोनू सूद, आई एम नो मसीहा। तो बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? गुलशन ग्रोवर की। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैनेस किसकी आत्मकथा है? यशवंत सिंह की है। जाखन छोटो चैलम सत्यजीत रे की है। दिल्ली, द लास्ट विक्ट्री, द कंपनी ऑफ वुमेन, यशवंत सिंह की ही पुस्तकें हैं। ए लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान। 1993 में ए सुटेबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये सुटेबल बॉय पुस्तक है विक्रम सेठ की। द हाउस ऑफ व्हील मैनगोश यह डेविड डेविटर की है। द गोल्डन गेट, टू लाइस वीस्टली टेल्स यह विक्रम सेठ की बुकें होने वाली हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की पुस्तक है। मामूली चीज़ों का देवता इसका हिंदी में मीनिंग होता है। इसके लिए इन्हें बुकर अवार्ड भी दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकुरनी द्वारा लिखी गई थी? तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स पुस्तक। द ओथ द वायुपुत्र, द ओथ द वायुपुत्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अमीश त्रिपाठी हैं। द सीक्रेट ऑफ नागाज, द सभा ट्रायोलॉजी, सीता रावण, यह अमीश त्रिपाठी की बुकें हैं। मेकिंग इंडिया ओसम किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की है। हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत की है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया था? एनिमल फार्म उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल का है। आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी? तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध अमेरिकी पुस्तक पेशेवर मुक्केबाज माइक टायसन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माई ऑटोबायोग्राफी। निम्नलिखित में से किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी? तो कपिल देव की बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। सनी डेज सुनील गावस्कर की है। रविचंद्र अश्विन की बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC ने अभी पूछा था। आई हैव द स्टीज R अश्विन। वन मोर ओवर ई प्रसन्ना की है। सुरेश रैना की बिलीव है। ड्राइवन आपकी विराट कोहली की है। विजय लोकपल्ली की है द हिटमैन। द धोनी टच भारत सुदर्शन की होने वाली है। माई कंट्री माई लाइफ किस राजनेता की आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ माई मिशन रामदेव जी की है। माई टाइम्स JB कृपलानी की है। शीला दीक्षित माई टाइम्स माई लाइफ है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम यह प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन रेत की समाधि उपन्यास की लेखिका है? तो गीतांजलि श्रेन जो द रेत की समाधि जो द टॉम ऑफ सेंट की लेखिका हैं। इसके बाद द नेमसेक, द लॉलैंड यह झुम्पा लाहिड़ी की प्रमुख पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखक किरण देसाई द्वारा लिखा गया है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इस पुस्तक की लेखक हैं किरण देसाई। द सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष की बुक है। निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी? तो मेरी कॉम की पुस्तक है अनब्रेकेबल। द स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट यह कपिल देव की है। 1983 वर्ल्ड कप में कप्तानी कपिल देव जी ही कर रहे थे। अनगार्डेड प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। अनगार्डेड मिताली राज की है। बोर्न अगेन ऑफ माउंटेन पुस्तक भी किसकी होने वाली है, यह आप कमेंट में बताने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं? तो रामचंद्र गोवा इस पुस्तक के लेखक हैं। द मूस लास्ट साई उपन्यास के लेखक सलमान रुश्दी हैं। बेटिंग फॉर अ वीजा इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बेटिंग फॉर द रीजा इनहेरिटेड ऑफ कास्ट बुद्ध फॉर हिज दम इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। अमृता प्रीतम के निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो पिंजर उपन्यास पर आधारित यह फिल्म थी जिसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी एंडी मैरोनी की बुक है। एंडी मैरिनो। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट खालिस्तान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो यह सिक्स मशीन है आपकी क्रिस गेल की। वेटिंग द फील्ड लारा की है। सैनबॉर्न की नो स्पिन होने वाली है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड यह शोएब अख्तर की बुक होने वाली है। खालिस्तान ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी महाकाव्य पद्मावत के लेखक हैं। पद्मावत अखरावट भी इनकी ही रचना है। बियॉन्ड द लाइन्स यह कुलदीप नैयर की है। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा ने रचना की पंचतंत्र की। इंडिया एट रिस्क निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो जसवंत सिंह की बुक है इंडिया एट रिस्क। फ्लड ऑफ फायर की रचना किसने की? अमिताभ घोष ने की फ्लड ऑफ फायर की रचना। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस की है। दुखद कहानी ओथेलो के लेखक विलियम शेक्सपियर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई? तो द थर्ड पिलर किसकी पुस्तक है? डॉक्टर रघुराम राजन की है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जानार की। अमृत सेन की द आइडिया ऑफ जस्टिस है। फोर्स सेन रोड यह सी रंगराजन की है। संजय मल्होत्रा हैंडबुक ऑन जीएसटी है। ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी का है। दुर्गेश नंदिनी। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय की है। इम्परफेक्ट यह संजय मांजेकर की है। मणि मेखलई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है? कोलबन और माधवी की बेटी का। डॉलर बहू सुधा मूर्ति। डॉलर बहू अभी आरपीएफ एसआई एग्जाम में भी पूछा गया था। डॉलर बहू सुधा मूर्ति की है बुक। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अक्षय गुप्ता द्वारा लिखित उपन्यास त्रयी की श्रृंखला में पहला है? तो वो है आपका द हिडन हिंदू। देवदत्त पटनायक सीक्रेट्स ऑफ द गॉडेज पुस्तक के लेखक हैं। मोदी गवर्नेंस न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी हैं। इस्लम डॉग मिलेनियर पुस्तक के लेखक विकास स्वरूप हैं। विवादास्पद उपन्यास लज्जा के लेखक तस्लीमा नसरीन हैं। प्रसिद्ध हस्तियों में किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? बिल गेट्स की है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सावंत हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया सारापोवा की आत्मकथा अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार है। व्हाट सीरियसली जॉन मैकॉन की है। कौन सा मिथ मिथ्या रिकॉर्डिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? देवदत्त पटनायक हैं। गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किसने किया? जॉर्ज बिटेट ने। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। हरियाणा केसरी पंडित नेकी राम। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। इंटरनेशनल आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। 29 सितंबर इंटरनेशनल हृदय दिवस। इंटरनेशनल शांति दिवस 21 सितंबर। इंटरनेशनल बॉस दिवस 18 सितंबर। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय वाला है हिंदी दिवस। 22 सितंबर इंटरनेशनल गैना दिवस। 23 सितंबर इंटरनेशनल सांकेतिक भाषा दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस दिनांक को? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। इंटरनेशनल दुग्ध दिवस 1 जून। 5 जून पर्यावरण दिवस। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस अधिनियम कब आया? 1986 में आया। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस 2015 से स्टार्टिंग होता है, जिसे हम हथकरघा दिवस भी बोलते हैं। तो 7 अगस्त को ही भारत फैक्ट दिवस भी मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून। 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस। विश्व सात भूमि दिवस यह 2 फरवरी को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व
विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। पाई दिवस 14 मार्च को। इंटरनेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में? तो 21 मई को। 7 मई इंटरनेशनल एथलेटिक्स दिवस, रेड क्रॉस दिवस 8 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। पाक्योंग हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहाँ? सिक्किम में है पाक्योंग। BR सावरकर अंडमान निकोबार में है। BR अम्बेडकर नागपुर में है। जम्मू कश्मीर में शेख अल आलम हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। केम्पेगौड़ा यह आपका बेंगलुरु में है। भरतहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है भरतहूत स्तूप। राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट। शांतिवन नेहरू जी की है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है। इसके बाद बात करेंगे हम वीरभूमि चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर की है। वीरभूमि चैत्रा भूमि है BR अम्बेडकर की। चैत्रा भूमि होने वाली है BR अम्बेडकर की। इसके बाद बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है वह आप बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा हो जाएगा? तो इनका है आपका विजय घाट। बहादुर व्यक्ति की क्या होती है? विजय होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट हो जाएगा। इसमें लिखा है वीरभूमि, तो यह आपका राजीव गांधी जी का होने वाला है वीरभूमि। समता स्थल किसका हो जाएगा? तो समता स्थल आपका किसका हो जाएगा दोस्तों? तो समता स्थल आपका जगजीवन राम का समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था, राजघाट स्मारक किस शहर में है? महात्मा गांधी का है, दिल्ली में है। शांतिवन नेहरू जी का है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि और राजीव गांधी, समता स्थल जगजीवन राम, चैत्य भूमि BR अम्बेडकर। विवेकानंद रॉक मेमोरियम कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। 12 जनवरी को विवेकानंद के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाता है? तो बिहार में है बराबर गुफाएं। बादामी गुफाएं कर्नाटक में उदयगिरी, उड़ीसा में बोर्रा, आंध्र प्रदेश में बराय, आपकी तमिलनाडु में जोगीमारा, छत्तीसगढ़ में ताबो, हिमाचल प्रदेश में डूंगरेश्वरी की, बिहार में है पांडव वलेरी, महाराष्ट्र में है। इसके बाद कर्नाटक में रावटफारी है। बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश में, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटाई गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद बात करें हम एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। 1983 में यूनेस्को में शामिल किया जाता है एलोरा। अजंता की गुफाएं, साथ में ताजमहल, लाल किला को भी यूनेस्को 1983 में शामिल किया जाता है। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। पुणे में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा केंद्र संयंत्र नहीं है? तो विजयवाड़ा में नहीं है। नरोरा यूपी में है। तारापुर 1969 सबसे पुराना है। यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है तारापुर वाला। रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, गुजरात में, काकरापाड़ कुडनकुलम भी आपका तमिलनाडु में। चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। सबसे पहली जो आर्द्रभूमि है भारत की चिल्का लेक है। चिल्का लेक 1981 में से शामिल किया गया। इंडिया रामसर में शामिल 1982 में होता है। जंजीरा किला महाराष्ट्र में है। गोविंद जी नृत्यलालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मणिपुर में है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964 में हुई। कथक से इंपोर्टेंट नाम कुमुदनी लखिया, बिरजू महाराज, इनका संबंध किससे है? कथक से है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की। 41वीं यूनेस्को की जो सूची है उसमें शामिल किया गया शांति निकेतन को। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की। 2023 में यूनेस्को में 41वीं धरोहर के रूप में शांति निकेतन शामिल होता है। रक्षा अनुसंधान संस्थान एवं विकास संगठन DRDO, खालिस्तान जी सरकार भारत द्वारा DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। का गठन वर्ष 1958 में किया गया। DRDO की स्थापना के बारे में पूछना चाहता था। 1958 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। इसके बाद बात करें हम भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना देहरादून में हुई। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? गुलमर्ग में है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में। का क्या अर्थ है? फिक्सल अर्थ है। खेलों के संबंध में नाडा का पूर्ण रूप नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। NCRB का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा सैप के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया? एलोरा में करवाया गया। कोणार्क में सूर्य मंदिर किस वंश के शासन द्वारा बनवाया गया?
तो इसमें पूर्वी गंगा राजवंश के नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया। 1984 में यूनेस्को में शामिल होता है। मंदिर उसकी स्थिति वाले राज्य के सही समय चयन करना है। कामाख्या मंदिर आपका असम में है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में है। महाकालेश्वर आपका एमपी में है, उज्जैन में। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में होने वाला है। भिटारी मंदिर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव वीट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? गुप्त काल की। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल काठमांडू में है। खालिस्तान को शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, गर्भगृह को। फोडोंग मठ आपका सिक्किम में स्थित है। किस वर्ष देश का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया? तो यह 2021 में किया जाता है और इसकी स्टार्टिंग होती है 1991-92 से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्टार्टिंग होती है। इसके बाद बात करें, इसमें 25 लाख इनामी राशि दी जाती है। 2024 वाला यह 2025 वाले अनाउंस हो चुके हैं। हरमनप्रीत कौर मनु भाकर डी ओके शतरंज के ग्रैंड मास्टर, और चौथा नाम है प्रवीण कुमार, इनको दिया जाएगा। रेवन मैक्सी पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के संगठन के माध्यम से लागू गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2021 में। जनधन योजना 2014 की है। मेक इन इंडिया 2014 की है। पीएम मुद्रा 2015 की। उजाला योजना 2015 की। स्मार्ट सिटी योजना 2015 की। अमृत योजना 2015 की होने वाली है। डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2015 में किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि? 6,000 रुपए राशि। 2019 से इसकी स्टार्टिंग है। एमपी लेट्स योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1993 में हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का तार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया? 200 जिलों में। राजस्थानी वास्तुकला किस नाम से आया था? मारू गुर्जर नाम से। निम्नलिखित में से किसे पूर्व में लेडी बिलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था? लोधी गार्डन को। कौन सा आईएसओ पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली संबंधित है? तो 14001 यह संबंधित है आईएसओ पर्यावरण प्रणालियों से। भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसने बनाया? प्रशांत मिश्रा ने बनाया। भारत में लोकपाल की प्रतीक चिन्ह किसने बनाया? प्रशांत मिश्रा ने बनवाया। और जो रुपए का चिन्ह होता है वो उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ा सा फास्ट खींच के चले, क्योंकि आपको रिवीजन जितनी जल्दी आप कर लोगे, रिकॉल हो जाएंगी सारी चीज़ें, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।